वैभव सूर्यवंशी डांस कर रहा है ड्रेसिंग रूम में, हाँ। और वो कह रहा है कि ये पंजाबी गाने अब मेरे को समझ में नहीं आते, अब बिहारी गाना भोजपुरी गाना अब भोजपुरी गाना. Actually it's a huge moment in Indian cricket. I think that is a watershed. I think that small meme says a lot about Indian cricket. कि अब भोजपुरी गाना बजेगा ड्रेसिंग रूम में. बट एक मूवी को हम कैसे भूल सकते हैं, मास्टरपीस. Which one? That is Our Number. Oh, fine. I'm a huge fan. It's a cult movie. I'll watch it again if I have to. You seriously will? I mean, it's basically one cringe scene after another. But it's so bad that it's great. और देवानंद is the selector, chief selector है वो. और वो कॉप भी हैं, और वो हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हैं, और वो स्पाई भी हैं, और वो मतलब बेसिकली सब कर सकते हैं. आदित्य पंचोली रॉनी बहुत अच्छा खेलता है. 3 मैच में वो फ्लॉप कर गया है, इसलिए उसको टीम से निकाल दिया गया, और उसकी जगह ले रहा है सनी ले रहा है आमिर खान. और रॉनी चाहता है, ये भी कहता है वेरी अर्ली इन द मूवी कि एक सुनील गावस्कर था और एक मैं सनी हूं. दिस कॉन्फिडेंस आई लव इन अ मूवी. टेनिस का स्कर्ट पहने हुए है, हाथ में फुटबॉल लेकर के बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और खेल का है गोल्फ के ग्राउंड पे. गानों में सडनली स्पोर्ट्स सब खेलने लगते थे. एक वो होता था कि कॉलेज में एक बॉक्सिंग बाउट होगा जिसमें हीरो बॉक्स करेगा और लड़की स्टैंड में बैठ के उसको ऐसे चीयर करेगी. एंड देयर इज अ मूवी वेयर द फाइनल, I think the reward was that the winner will get a kiss from the girl. That was Dil. Amir Khan only. Okay. I don't know which college allows this. This kind of incentive is unheard of. Like Indian Express would be putting on page 1. एक मूवी थी चमेली की शादी, तो उसमें अनिल कपूर was a wrestler, और उसमें that itself is a joke. Chak the India was a classic movie, right? It was fiction, but how beautifully they had done. See, as a sports journalist or anybody who follows sports also, I think the biggest challenge for any filmmaker, for an actor to play that sport, he needs to look authentic, right? बहुत सारी जो स्पोर्ट्स मूवी बनती है उसको क्रिटिसिज्म बहुत होता भी है, बिकॉज दे डोंट डिपिक्ट द ट्रू स्टोरी, एंड कई बार हम लोग लिबर्टी भी ले लेते हैं, जैसे दंगल की बात हम लोग कर रहे थे. अगर आपको विलन बनाना है तो बेचारे कोच को, उसका कोच तो बहुत अच्छा था, राइट. और फिर उसने कह रहा है कि आमिर खान जो उसका फादर है उसको नीचे बाथरूम में बंद कर दिया गया. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि आप अगर वर्ल्ड कप 2011 दिखाओ, आप क्या ये दिखा सकते हो कि धोनी ने 3 छक्के मारे और हम लोग जीत गए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ऐसे करते हैं दे आर नॉट ट्रस्टिंग द ऑडियंस. मैंने धोनी फिल्म की बात की है इसकी कि people actually they don't want to see the highlights. आप चौका छक्का अगर दिखा रहे हो तो वो तो हमने देख लिया है. मुझे आप ड्रेसिंग रूम की चीजें दिखाओ, अंदर में क्या बातें हुई है, डिसीजन, जैसे क्यों धोनी ने जोगिंदर शर्मा को T20 का फाइनल में ओवर दे दिया. और आप सर वो कैसे भूल सकते हो जो जितेंद्र और लीना चंद्रकर का जो गाना है बैडमिंटन वाला, व्हाट इज द सॉन्ग, ढल गया दिख. मतलब जो उसमें ब्यूटी वो था कि जो टक था, और तभी यू हैव टू टाइम द शॉट. आई थिंक दिस इज लाइक एटलीस्ट वर्ल्ड लेवल. So hello and welcome to yet another episode of पिक्चरबाजी, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां बातें होती है सिर्फ सिनेमा की. और आज सिनेमा के साथ पिक्चरबाजी में तड़का लगने वाला है स्पोर्ट्स का. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड T20 स्टार्ट हो गया है और हमारी अंडर 19 क्रिकेट टीम जीत गई है वर्ल्ड कप फॉर द 6th टाइम. तो हमने सोचा कि क्यों ना डिपिक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडियन सिनेमा पे आज बात की जाए. तो इसी पे बातें होंगी, और हमारे साथ डिस्कशन में है हमारी को होस्ट इंडियन एक्सप्रेस के फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर शुभ्रा गुप्ता, एंड आज एक स्पेशल गेस्ट भी हैं, इंडियन एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर संदीप द्विवेदी. वेलकम संदीप सर. थैंक यू. आज मजा आएगा. ठीक है, क्योंकि संदीप सर भी है थोड़ा वो फिल्मी कीड़ा इनके अंदर भी खूब सारा है, रुचि रखते हैं ये भी. एंड संदीप सर की बारे में थोड़ा और बता दें कि संदीप सर इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया. मैं बचपन में जब भी पेपर खोलता था तो सीधे स्पोर्ट्स पेज पे चला जाता था, क्योंकि सारे बच्चे वही करते थे, क्रिकेट में क्या हो रहा है वो पढ़ते थे. धीरे धीरे जब बड़े हो गए, देश दुनिया की समझ आ गई, तो हमने छोड़ दिया, स्पोर्ट्स छोड़ दिया. लेकिन आज भी अगर स्पोर्ट्स पेज में संदीप सर का कोई कॉलम है, कोई पीस है, तो वो मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करके कोई भी चीज़ों पे लिखते हैं, और काफ़ी बड़े फ़ैन हैं हम इनके, संदीप सर के. कैसा लगा सर आज हमारे बहुत अच्छा. और आपका अर्ली जो आपने ओपनिंग ड्रामा किया मेरे बारे में और मेरी राइटिंग के बारे में, उसे बहुत अच्छा लगा. बट इट जस्ट एनकरेजेस मी टू कम द नेक्स्ट टाइम आल्सो. थैंक्स अ लॉट. या तो पहले तो क्योंकि जैसा हमारा एक प्रथा है कि पहले हम लेटेस्ट रिलीज की बात कर लेते हैं, तो इस वीक रिलीज हुई है संजय मिश्रा एंड नीना गुप्ता की वध 2. तो उसका थोड़ा हम रिव्यू सुन लेते एक बार शुभ्रा से. शुभ्रा, हाउ इज वध 2?
पहली फिल्म से जो 2022 में निकली थी उससे मुझे थोड़ी सी ये बेटर लगी, लेकिन इसकी जो उस इतनी अच्छी भी नहीं थी कि वो मैं उसको पूरी तरह से पास कर दूं, क्योंकि जो प्रॉमिस इट स्टार्ट्स विद इमेंस प्रॉमिस और उसके बाद वो थोड़ी सी उसकी जो लिखाई है वो थोड़ी शिथिल हो जाती है और वो इट पीटर्स ऑफ। तो मुझे वो जितनी अच्छी लगनी चाहिए थी उतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो भी फिल्म आजकल इतना 17-18 ईयर ओल्ड्स को लेकर जो आजकल वो बन गया है ना फिल्मों के बारे में कि आप अगर हीरो हीरोइन होंगे तो वो 17 बरस की और 16 बरस की टाइप की जो पिक्चरें आती हैं और आती रही हैं, उसके अगर आप उसके बनिस्बत देखें तो इस फिल्म में लगता है कि हाँ ये आंखें ठहरने वाली पिक्चर है, क्योंकि इसमें जो दोनों लीड्स हैं नीना गुप्ता और संजय मिश्रा आर एल्डरली पीपल, दे आर नॉट इवन इन देयर अर्ली मिडिल एज, दे आर एल्डरली पीपल, दे हैव लिव्ड अ लाइफ, दे हैव एक्सपीरियंस्ड वेगरीज, जो कहते हैं ना कि आप जिंदगी के उतराव चढ़ाव इन्होंने करे होते हैं, इन्होंने एक्सपीरियंस किए होते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी जो पिक्चरें हैं वो और आनी चाहिए जहाँ पर आपके जो लीड प्रोटैगनिस्ट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जो जिम बॉडी जिम टोन्ड वुमेन एंड मेन हो जिनको एक्टिंग का कुछ भी नहीं आता हो, शुरू मतलब कुछ भी ABC नहीं आती, और ये लोग बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, मंझे हुए कलाकार हैं, और इनको फिल्म पर देखना और बड़े पर्दे पर देखना मुझे लगता है कि सबसे इस फिल्म की खूबी है। और एक एल्डरली एक्टर्स आजकल आपके लीड है, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा चेंज आया है, शिफ्ट आया बॉलीवुड में। पहले क्योंकि मुझे याद है नीना गुप्ता चूँकि इस फिल्म में है, और कुछ साल पहले जब सांड की आँख एक मूवी आई थी, आज चूँकि हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं तो पहले एक मेरे को ट्रिविया याद आ गया। तो सांड की आँख जब आई थी तो उस मूवी में दो शूटर की कहानी थी, चंदू तोमर एंड प्रकाशी तोमर, और उसमें जो एक्टर्स थे वो भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू थी। और उसको लेकर के नीना गुप्ता ने कहा भी था कि हमारे एज की अगर रोल है तो एटलीस्ट हमारे जैसे एज के एक्टर्स को कास्ट करो। उसके बाद फिर नीना गुप्ता का करियर भी काफ़ी बदल गया। नीना गुप्ता के करियर को आप कैसे देखते हो और वध में उनका रोल कैसा रहा है? नीना गुप्ता का करियर शुरू से लेके आज तक अगर अभी भी देखें अगर हम, तो जो उन्होंने जो रोल्स किए थे जो अर्ली टेलीविज़न फिक्शन में से लेके अब तक, ऐसा कोई भी रोल नहीं है जिसमें वो अच्छी नहीं है। मतलब वो सब के सब वो अपने किरदार के अंदर एक तो चली जाती हैं बहुत आराम से, और क्योंकि वो ट्रेंड एक्टर हैं तो वो इतनी अच्छी तरह से वो करती हैं रोल कि उनको लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रही हैं, इतनी ज़्यादा वो नेचुरल हैं। तो मुझे तो अच्छी लगती हैं बहुत। और अभी ये जो पिक्चर आई थी जैसे कि करण जौहर की पिक्चर अभी आई थी ना दिसंबर में, जो कि कार्तिक आर्यन और अनन्या की पिक्चर जो थी, मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा, कुछ ऐसा। ऐसे में उसमें नीना गुप्ता प्लेज अ मम, शी प्लेज अ मदर हु इज अ सिंगल मदर, एंड वो अपने बेटे को बड़ा कर रही हैं, और वो इतना एक्सेप्शनल रोल है। मतलब इट्स बेसिकली ब्रॉड स्ट्रोक्स जिसे कहते हैं ना कि एक बॉलीवुड की माँ है, तो या तो वो दुखियारी माँ होती थी पहले, फिर बीच में आया एक कि जब अनुपम खेर बिकेम दिस जोवियल डैड, तो एक वो फन लविंग मदर आ गई, और अब ये आ गई हैं जो नाइदर फन लविंग तो हैं लेकिन वो स्टीरियोटिपिकल फन नहीं है। वो एक्चुअली शी वर्क्स फॉर अ लिविंग एंड शी वांट्स हर सन टू बी ऑल्सो अपने पैरों पे खड़ा होकर अच्छे से काम करना। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसमें वो बिल्कुल ही उनका रोल बिल्कुल ही ऑपोजिट है। शी प्लेज अ वुमन हु इज बीन अक्यूज्ड ऑफ मर्डर, तो वो डबल मर्डर किया होता, मतलब डबल मर्डर के उसके जुर्म में वो डबल मर्डर ये फर्स्ट में तो एक मर्डर था, नहीं तो ये इंटरेस्टिंग बात है, दोनों पिक्चरों में डायरेक्टर एक ही हैं, और ये इन दोनों के नाम एक ही हैं, शंभुनाथ और मंजू, और लेकिन पहली फिल्म में ये लोग हस्बैंड वाइफ बनते हैं, इसमें इनका कोई रिश्ता नहीं है, लिखित रिश्ता नहीं है, मतलब कि जो कन्वेंशनली कह सकते हैं, लेकिन इनका एक नाता बन जाता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक जेल है, जेल में दीवार है, ये उसमें बंद हैं अपने
कटघरे में अपने अपने प्रिजन सेल में, और संजय मिश्रा जो हैं ही प्लेज अ वार्डन, ही प्लेज अ गार्ड, और दोनों में लेकिन एक तरह का समन्वय हो गया है। उन्होंने एक तरह का एक कनेक्शन जोड़ लिया है जो बहुत ही अच्छी तरह से दोनों ने दर्शाया है। क्योंकि वो जो अभी बात नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी अभी पिक्चर आई है तो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन इट्स वेरी नाइसली डन। और अगेन लाइक आई सेड कि वो उस पिक्चर में ये दोनों लोग जो हैं वो दे शो देयर एज। वो अपने बालों को उन्होंने कालिख नहीं लगाई है। शी इज ग्रे हेड, ही इज ग्रे हेड, ही इज लुक्स लाइक अ प्रिजन गार्ड। उन्होंने अपने को कोई स्मार्टली कपड़े नहीं पहने, बहुत ही एक रियलिस्टिक टच आया है उनमें। और दोनों की कहानी है जिसके इर्द गिर्द और लोग घूमते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। शुभ्रा, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग। आप जब पहले मूवी के रिव्यू में बोला कि सेकेंड हाफ में शिथिल हो जाती है, विच इज इन द स्टोरी ऑफ मोस्ट इंडियन मूवीज, लाइक दे स्टार्ट वेल, जैसे स्पोर्ट्स में बोलते हैं ना कि फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, जो सेकेंड हाफ अच्छा खेलता है वही मैच जीतता है, राइट? बट आई थिंक दिस हैज बीन लाइक इवन लाइक आई लव्ड दंगल फर्स्ट हाफ, ब्रिलियंट मूवी, सेकेंड हाफ they meddle with facts and they spoil it, right? तो इंडियन फिल्म मेकर्स का ये सेकंड हाफ प्रॉब्लम क्यों होता है? ये वो जो सवाल है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका आज तक किसी को जवाब नहीं मिला है। क्योंकि सबको लगता है कि ये इंटरवल जो है कि पहली बात होना क्यों चाहिए, है ना? कि थिएटर वाले बोलते हैं अगर आप इंटरवल नहीं रखेंगे तो हमारे पॉपकॉर्न कौन खाएगा। और अब तो जबकि इतने सारे PVRs हो गए तो उनके तो ओवर प्राइस सब चीज़ स्नैक्स हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिक्चर हॉल जो एग्जिबिटर्स हैं वो अपनी टिकट से पैसा नहीं कमाते हैं, वो इन सब कंसेशन से कमाते हैं और वो पार्किंग फीस से कमाते हैं। लोगों को इतना पता नहीं होता इसके बारे में। सो इफ द इंटरवल गोज व्हाट विल हैपन टू दी स्नैक्स? क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी ये नहीं है कि आप स्नैक्स लेकर अंदर जाएं, वो एक इंटरवल होना चाहिए, तब लगता है हाँ भाई पॉपकॉर्न लेकर आओ। तो एक ये है, और दूसरा ये है कि जब आप फिल्म को आप एक तरह से ख़त्म कर रहे हैं, राइट, पहले हाफ का, तो आपको दूसरे हाफ में उतना ही एक्साइटमेंट बिल्ड करना पड़ता है शुरू में जल्दी। तो क्या होता है कि या तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो वो एक्साइटमेंट बिल्ड करते करते एकदम से असहज हो जाती है पिक्चर, और या फिर एकदम से ढल जाती है। तो इसमें तो यही मोस्टली यही होता है। दिस इज द पोस्ट इंटरवल प्रॉब्लम। एवरीथिंग बिकम्स अ ड्रैग, एवरीथिंग बिकम्स अ स्लॉग। और इसमें भी यही होता है कि आप फिर उसको मोमेंटम कैसे लाएं पिक्चर में। तो उतना वो जो आधा घंटा एक्स्ट्रा खिंच जाती है पिक्चर, वही उसको ले डूबती है। जैसे क्रिकेट में एक हमारी टीम होती थी, सेकंड इनिंग्स बहुत अच्छा खेलती थी, तो एक कोच ने बोला था व्हाई डोंट यू प्ले योर सेकंड इनिंग्स फर्स्ट? आई थिंक सो यू शुड टेल द डायरेक्टर्स व्हाई डोंट यू प्ले द फर्स्ट और सेकंड। या सो प्लीज कन्वे टू देम। पता ही नहीं लगेगा किसी को। पहले भी होता था ना कि अरे ये तो पहली रील तो चल गई। लेकिन एक ये भी है, इट्स एन ओल्ड सेइंग कि अगर थिएटर में से लोग निकलते हैं एंड दे आर स्माइलिंग और दे आर क्राइंग, वो आपकी पिक्चर हिट है। अगर किसी को भी, अगर कोई भी बिना अफेक्ट के, मतलब बिना कोई ऐसे ही करके चेहरा लेकर आ रहा है, इसका मतलब गई, डूब गई पिक्चर। और अगर कोई ड्रिप लगा के देख रहा है तो ओह, दैट्स एन एक्साइटिंग प्रोपोजिशन। तो डॉक्टरों को फिर इसमें लाना चाहिए। नहीं, वी सॉ अ फ्यू मूवीज ना, अभी आए थे। सायरा, क्या मूवी का नाम? सैयारा यार। तो लोग ड्रिप लगा के देख रहे थे। वो तो अपने आप में केस स्टडी है एक्चुअली, सैयारा। आई थिंक मेडिकल केस स्टडी प्लस अ मूवी आल्सो। बट एक और स्पोर्टिंग एक्साइटिंग चीज हुई है कल। हालांकि ये आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और 2 दिन के बाद जब ये पब्लिश होगा, तो आज रिकॉर्डिंग से एक दिन पहले क्या हुआ है कि हमारी टीम जो है अंडर 19 की, वो वर्ल्ड कप जीत गई है 6 टाइम। और उसमें वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में मारा 80 बॉल में 175 रन। कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, इट्स इनक्रेडिबल। आई थिंक मैं इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी देखता हूँ कि अ प्लेस लाइक बिहार which has been incredibly interested in cricket, loads of people who talk about it, they always wanted a game there, वो नहीं हो पा रहा था। अब वहाँ से एक नया चेहरा उभरा है, and it is not just another चेहरा, he is set to be the next big thing, Indian cricket batsman. Indian cricket में we are blessed with like Gavaskar, Sachin, Virat, Shubman, and now this guy is being seen as a person who could be as big as that, right? Legacy forward. हाँ, तो आप उस हिसाब से अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, जैसे हमारा एक कॉमन फ्रेंड है
उसने आज सुबह ही एक हम दोनों को एक मीम भेजा था कि मैंने उसको भेजा, उसने आपको भेजा। सॉरी सर, चेंज इट। सो ही सेंट अ मीम व्हिच सेड दैट वैभव सूर्यवंशी डांस कर रहा है ड्रेसिंग रूम में, और वो कह रहा है कि ये पंजाबी गाने अब मेरे को समझ में नहीं आते, अब बिहारी गाना, भोजपुरी गाना, अब भोजपुरी गाना। एक्चुअली इट्स अ ह्यूज मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट। आई थिंक दैट इज अ watershed. I think that small meme says a lot about Indian cricket. Now things are spreading. कि अब भोजपुरी गाना बजेगा ड्रेसिंग रूम में। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है ना, कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। पहले इट वाज सच अ क्लोजली हेल्ड थिंग कि बस यहीं से आएंगे। आप या तो सचिन हो सकते हो, या फिर आप कांबले हो सकते हो, या फिर आप जी.आर. विश्वनाथ हो सकते हो, या फिर आप अजहर के बाद, अजहर भी ऑल्सो, बट आई थिंक MS धोनी के बाद ऐसा हुआ ना कि वहां से थोड़ा सा हिंटरलैंड से भी लोग आने लगे। ऐसा हुआ है कि देखो IPL had a massive role to play. अभी पहले इंडियन क्रिकेट में there will be just one set of talent scouts. Now if there are 10 franchise, हर टीम का फ्रेंचाइज पूरे इंडिया में घूम रहा है, प्लस फ्रेंचाइज वी नीड टू अंडरस्टैंड दे मीन बिजनेस, राइट। इंडियन क्रिकेट में आप एक बार कह भी सकते हैं बायस है, ये है वो है, उन लोग के लिए बिजनेस है, दे कांट जस्ट बी रैंडमली बाइंग एनीबडी, राइट। वो उस पर पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे मेरिटोक्रेसी बहुत ऊपर है और डेमोक्रेसी है। अगर उनको लगा कि बैक ऑफ बियॉन्ड एक कोई बच्चा है, वो वहां जाएंगे, उसको अपने फोल्ड में लेंगे, उसको सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। ये सेम दिस गाय, ही इज प्लेइंग IPL। 14 साल में एंड द फर्स्ट बॉल he hit for 6. Yeah, so I'm saying Rajasthan Royals, he plays for them. He's absolutely under their fold. This is a franchise where the owner stays in England. So imagine the best of facilities he'll get. यहाँ पे उसको पूरे साल एक एकेडमी है, वहाँ उसको कभी भी जाके वो खेल सकता है। वहाँ कोचेज होंगे, साइंटिस्ट होंगे, उसके डाइट का ध्यान रखा जाएगा। तो वो पुराना खत्म है। दैट इज द रीजन दीज थिंग्स पीपल अब्यूज IPL ऑल द टाइम, बट थोड़ा उनको चांस दीजिए, इतना भी बुरा नहीं है। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि क्रिकेट, वी आर अ क्रिकेट मैड नेशन, या तो फिल्म कह लीजिए या क्रिकेट, इसीलिए जो हम लोग बात करने वाले हैं कि फिल्में भी ज्यादातर क्रिकेट पर ही बनती हैं, है कि नहीं। 90% ऑफ फिल्म्स इन बॉलीवुड और बेसिकली, और हिंदी सिनेमा कह लीजिए आप, तो सारी के सारी क्रिकेट फोकस्ड हैं। और एक आधी ऐसी है जो चक दी इंडिया जैसी है, जो हॉकी है, या वो प्रकाश झा की हिप्पीपुरे है, या फिर बैडमिंटन पर जो है, एग्जैक्टली। तो ये, लेकिन दीज आर एक्सेप्शंस। बाकी जितनी भी हैं हमारी फिल्में तो सारी की सारी क्रिकेट पर ही हैं। नहीं, पहले भी जैसे मतलब कंप्लीट स्पोर्ट्स मूवीज तो नहीं, लेकिन जैसे कि मैं अभी पहले आपको बता रहा था कि अपराध एक मूवी थी, पहली बार हमने वर्ल्ड फार्मूला 1 देखा। बाजीगर मूवी में भी हमने पहली बार फार्मूला 1 देखा। बट स्पोर्ट्स मूवीज जब बनने लगी, आई थिंक दैट स्टार्टेड हिप्पीपुरे फर्स्ट मूवी। मुझे लगता है कि प्रॉपर स्पोर्ट्स मूवी जो थी वो जो थी, लोगों ने देखी, जो देखी प्रकाश झा ने बनाई थी। और उसके बाद फिर यू जंप टू सीधे लगान, राइट। बट एक मूवी को हम कैसे भूल सकते हैं, मास्टरपीस। Which one? And that is Aval Number. Oh, fine. I'm a huge fan. It's a cult movie. I'll watch it again if I have to. You seriously will? I mean, it's basically one cringe scene after another. But it's so bad that it's great. But Aval Number I think I think we have a few sports journalists, cricket writers. Yeah. We have a group. So we keep exchanging clips from Aval Number all the time. The kind of things which are shown there. It's a brilliant movie, I'd say. But ऐसा लग रहा है जैसे कि गुंडा, जैसे कि उसके भी है, कल्ट है ना, कि उसके भी क्लिप्स आप यूज कर, आई मीन उसके भी एक्सचेंज होते रहते हैं। वही I think it is our गुंडा। Aval Number has everything. So terrible. क्रिकेट भी है, बॉम्ब ब्लास्ट भी है, टेररिस्ट अटैक भी है, और देवानंद इज द सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर है वो। और वो कॉप भी हैं, और वो हेलीकॉप्टर भी उड़ाते हैं, और वो स्पाई भी हैं, और वो मतलब बेसिकली सब कर सकते हैं। कुछ है, ऑडियंस भी वही थे, आपको पता है। देवानंद है वो, आई मीन वो तो सब कुछ कर ही सकते हैं, है कि नहीं। उसका ब्रिलियंट प्लॉट है कि मतलब आदित्य पंचोली रॉनी बहुत अच्छा खेलता है। 3 मैच में वो फ्लॉप कर गया है, इसलिए उसको टीम से निकाल दिया गया, और उसकी जगह ले रहा है सनी ले रहा है आमिर खान। और रॉनी चाहता है, ये भी कहता है वेरी अर्ली इन द मूवी कि एक सुनील गावस्कर था और एक मैं सनी हूँ। दिस कॉन्फिडेंस आई लव इन अ मूवी। एंड आमिर खान व्हेन ही इज प्लेइंग, उसके जो 80s में जो बाल होते थे ना, एकदम, जो मेरे तो नहीं है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक आगे पफ सा निकलता था, कान तक बाल होते थे। वो बैटिंग कर रहा है पिच पे, एक बाल यहाँ से वहां नहीं होता उसका। मतलब प्लीज आस्क द क्रिकेटर्स ऑफ दिस टाइम, क्या बाल इज अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर देम, बट आमिर खान नॉट अ
hair out of place, as they say. एंड रॉनी की जगह सनी टीम में आ गया है, तो रॉनी उसका बदला लेने के लिए इस टीम में बॉम्ब ब्लास्ट करवाना चाहता है. जो मैच जो होंगे और वो वानखेड़े टेररिस्ट स्टेडियम से भी में. इन्वॉल्व है, बाय द वे. इट्स नॉट लाइक Ronnie doing on his own. Like Right. Ronnie has connections with Everybody. underworld terrorists, everybody. So this is the everybody. kind of sports movie we started with. And the same Amir Khan, poor guy. Then he goes on to make something like Lagan. लगान. Yeah. हाँ, So but, that's life. आमिर खान का जो हेयर बैंड है, शायद he had a force, मतलब he had some kind of a foresight Right, about कि right. ऐसे करना चाहिए था, है ना? Like his Yeah. trademark hairband that he now बट uses. हमारे yeah. बॉलीवुड में ऐसा अजीब अजीब चीजें करते भी तो है ना. अब एक मूवी है हसीना मान जाएगी, उसमें एक सीन है, सिर्फ एक सीन है, एक कोई सॉन्ग है, तो उसमें करिश्मा कपूर एंड अ ग्रुप ऑफ गर्ल, दे आर इन टेनिस ड्रेस, टेनिस का स्कर्ट पहने हुए हैं, हाथ में फुटबॉल लेकर के बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और खेल का है ना गोल्फ के ग्राउंड पे. ये तो मतलब तो इस तरह की निशांत, चीजें- this No, is it's a- just a mix of all sports. Yeah, Like, everything. they're हम saying सब we're कुछ fine दे with देते हैं. everybody. Exactly. ऐसा सब कोई नहीं मिलेगा है. आपको, यहाँ सब मिलता सब है. मिलेगा. जनरली ना बॉलीवुड में उस टाइम में गानों में सडनली स्पोर्ट्स सब खेलने लगते थे, रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर. और उसमें ऐसा होता था, हॉकी लड़कियां खेल रही हैं, फिर कोई लड़का, एज दे से, शरारती लड़का आएगा, फिर उसको हॉकी से मार पड़ती. और आप सर वो कैसे भूल सकते हो जो जितेंद्र और लीना चंद्रवाकर का जो that गाना is है epic. बैडमिंटन वाला, बैडमिंटन That is वाला. epic. व्हाट इज द match, सॉन्ग, ढल गया दिख. और मतलब जो उसमें ब्यूटी वो था कि जो टक था, और तभी यू हैव टू टाइम द Time शॉट. it, हाँ, हाँ. आई थिंक दिस इज लाइक एट लीस्ट Crazy. वर्ल्ड लेवल. Yeah. Nobody, World I level think badminton, है ना? absolutely. And he's playing Jitendra, being Jitendra, yeah. he's playing in white pants, and white t-shirt, white t-shirt white and white जूता. shoes. Yeah. पर So ये he was made for the बैडमिंटन, role. राइट, पर बैडमिंटन वाले तो एक के बाद एक कितने सारी फिल्मों में, इट वाज ऑलवेज लाइक जो मॉडर्न गर्ल्स होती हैं, वो दे विल वेयर शॉर्ट स्कर्ट्स. Yeah, that is the reason. Yeah, है ना, that is the reason for them to. Yeah. ट्रोप, और उसको एक बल्ला दिखा देते हैं हाथ में, मतलब, और उसको किसी भी तरह से आप मार लो. राइट. कुछ भी और कर एक लो. वो होता था कि कॉलेज में एक बॉक्सिंग बाउट होगा, हाँ. जिसमें हीरो बॉक्स करेगा और लड़की स्टैंड में बैठ के उसको ऐसे Cheer ऐसे करेगी. चीयर करेगी. एंड देयर इज अ मूवी वेयर द फाइनल, I think the reward was that the winner will get a kiss from the girl. That was I Dil. don't know- huh? That was Dil. Oh, is Dil. it? Sorry. Amir Khan only. Amir Khan only. Okay. I don't know which college allows this. This kind of incentive is unheard of. Like Indian Express would be putting on page 1. सच में. Yeah, and edits would be written on this outrage. एंड एक और था, जैसे अभी दिस बाउट वाला थिंग ना, एक मूवी थी चमेली की शादी, Oh, तो yeah, उसमें lovely अनिल movie. कपूर वाज अ रेसलर, और उसमें that itself is a joke. सो अनिल कपूर इज रेसलर, और जो वो जीतेगा उसको मिलेगा साइकिल और ट्रांजिस्टर, मतलब हारने वाले को ट्रांजिस्टर मिलेगा, जीतने वाले को साइकिल मिलेगा. और चूंकि इसकी गर्लफ्रेंड कैद है अपने पापा के, अमृता सिंह इज कैद, तो अमृता सिंह वांट्स अ रेडियो, कि उसके रेडियो को छीन लिया है, तो ये जीतने के बाद भी हार जाता है, कहता है मेरे को रेडियो दे दो. This is दिस काइंड ऑफ प्लॉट्स. इसको बोलते हैं असली प्यार, है ना, this is also असली called मोहब्बत. हाँ. जीतने वाले को बाजीगर, हारने वाले हार के This was जीतने the वाले first, को I think बाजीगर it was कहते हैं. copied. It was again Anil Kapoor who did it first. Yeah, exactly. He did it first. But post 2000 थोड़ा स्पोर्ट्स को सीरियस लिया जाने लगा बॉलीवुड ने, और इट स्टार्टेड विथ लगान ओनली, एंड देन उसके बाद तो बहुत सारी मूवीज बनी. Which film do you rate? No, for me, it's always been Chak the India was a classic movie, right? Chak It the was India. fiction, but how beautifully they had done. See, as a sports journalist or anybody who follows sports also, I think the biggest challenge for any filmmaker, for an actor to play that sport, he needs to look authentic, right? And Chak the India, they had taken huge pains in the sense that all the girls, if you see them, they were playing actual hockey, like the way they ran, the way they moved the stick, all those things were in place. And it's a nice thing. See, it's partly true story, partly fiction, right? So there was this goalkeeper in India in Asian Games. He was the goalkeeper, and at Delhi Asian Games, we lost 7-1. Me, Ranjan Negi. Negi, yeah. So he was blamed the Gaddar and whatever. He had a tough time. So I think so Chak the India is a beautiful mix of true story and then a bit of fiction, right? And they have never claimed that this is the real story and all. That's the best part of it. So we had Me Ranjan Negi historically, Asian Games 82 in India, Delhi hosting it for the first time. Massive match. India is playing Pakistan at Jawaharlal Nehru Stadium. The entire stadium is full. And India going to lose 7-1, unheard of. And they say it is all because of the goalkeeper. And Me Ranjan Negi, he's not Muslim. But then he's seen as a Muslim and everybody trolls him. Trolls is in that era was something else, right? It was really bad, right? So Shah Rukh also is in that situation in the movie.
he hits that penalty and misses against Pakistan. And as he's getting up, a Pakistani player just helps him to get up. That frame is captured. They shake hand. Yeah, shake hand. Yeah, and then it is put in newspapers, and Shah Rukh is branded as Gaddar. Gaddar. Right. So then he takes charge of women's team and makes them the world champion. In real life, India has never won a World Cup, right? But they have won the Commonwealth title. But again, that Commonwealth title, the cast of the girls was beautiful, and the way they played hockey, which was I think the biggest strength of the movie. You actually आपको लगता था कि हॉकी ऐसे ही खेली जाती है, ऐसे ही एथलीट्स दौड़ते हैं, और वो बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है कि हर स्टेट से एक एक लड़की का जो कैरेक्टर था. There's a very मुफट Haryanvi girl. There is a very and that other girl from tribal Jharkhand. Sui Mui. Yeah, वो बेचारी ऐसी सी है. But then she shows her skills at the right time, right? तो बहुत beautiful था. And there's also seen a relationship between a top hockey player and a cricketer. Yes. And the main thing is she asks that boys to go after the movie gets over. That I think बहुत उसमें कोई crazy dialogue है कि you're not worth me or something like that. So she ditches that boy who was trying to be the usually airy-fairy cricketer. So there is a snide. That was striking similarity. वो स्नाइड वो तो सबसे स्नाइड वाला कमेंट तो उसमें है ही ना हमारे हॉकी में. I love that one. I think it was meant especially for populist Thalis, and it totally got them. And Shah Rukh himself has played hockey. In college. He's been a sports person. I think he's played football as well. Right, and he was mainly a hockey player. This I can't confirm. If somebody can, please write in the comments. I've heard that there was this massive hockey player in Pakistan who was called Shah Rukh. Achha. So I think his father was a Shah Rukh fan, so he named his son Shah Rukh. This is absolutely unconfirmed, but I have heard somebody who's really credible. इसको सर्च किया जाए. Search engines में डाला जाए. No, but I think a brilliant movie, right? The climax and that riveting Shah Rukh speech. 90 minutes, 70 minutes, which has become a part of the folklore. And I think Shah Rukh Khan was like outstanding in that movie. Right? But शुभ्रा, जैसे चक दे इंडिया के अलावा एक तो लगान ऑफ कोर्स, बट बहुत सारी जो स्पोर्ट्स मूवी बनती है उसको क्रिटिसिज्म बहुत होता भी है, बिकॉज दे डोंट डिपिक्ट द ट्रू स्टोरी. एंड कई बार हम लोग लिबर्टी भी ले लेते हैं. जैसे दंगल की बात हम लोग कर रहे थे, उसमें जो सेकंड हाफ है, जो कोच का जो पूरा एंगल है, ये ऐसा लगता है कि मसाला डालने के लिए मतलब थोड़ा ज्यादा ऑडियंस को. आई थिंक देखिए, ये 2010 की बात हो रही है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इंडिया हैज सीन ऑल दोस थिंग्स, राइट. तो उसके साथ टैम्पर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है. अगर आपको विलन बनाना है तो बेचारे कोच को, उसका कोच तो बहुत अच्छा था, राइट. और फिर उसने कह रहा है कि आमिर खान जो उसका फादर है उसको नीचे बाथरूम में बंद कर दिया गया. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. एंड आई थिंक द मोस्ट ऑब्नॉक्शियस थिंग व्हिच आई हेटेड वाज लास्ट में शी some 5-pointer दाव लगा के वो जीतती है ऐसा. एंड शी वाज ट्रेलिंग एंड देन शी फाइनली, जो यूजुअल होता है ड्रामा, लास्ट मिनट में उसने हरा दिया. वो आराम से वो बाउट जीती थी, राइट. सो दैट इज, मैं हर आदमी को ये एक कंपैरिजन देता हूँ कि आप अगर वर्ल्ड कप 2011 दिखाओ, आप क्या ये दिखा सकते हो कि धोनी ने 3 छक्के मारे और हम लोग जीत गए? नहीं है ना. सो व्हाई डू यू टेक लिबर्टीज विद अ लेसर स्पोर्ट? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब ऐसे करते हैं, दे आर नॉट ट्रस्टिंग द ऑडियंस. दे डोंट थिंक दैट द ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ टू बी पार्ट ऑफ दैट नैरेटिव. क्यों करना चाहते हैं आप? क्योंकि आप एम्प अप क्यों करना चाहते हैं ड्रामा? क्यों हम देख नहीं सकते क्या? तो ये मुझे, आई हैव द सेम प्रॉब्लम. और ये होता है कि आप इन्फेंटिलाइज कर रहे हैं ना. आप हमें, आप हमको ये बोल रहे हैं कि नहीं, अगर हम जीतेंगे तभी हम. क्यों भाई? हम लोग हार भी सकते हैं. ह्यूमन बीइंग्स, it's a thing about losses and wins, and about how you deal with it. And sport is drama. Like आप उसको मसाला लगाने की जरूरत ही नहीं है. See, there is a reason that 50,000, 1 lakh people turn at a stadium, right? उनको नेचुरल ड्रामा मिल रहा है वहाँ पे. आई थिंक इवन इफ अगर वो आराम से बाउट जीत जाती इन दैट लास्ट दंगल क्लाइमेक्स, इट वाज फाइन विथ एवरीबॉडी. देयर इज नो नीड दैट वो उसने कुछ क्रेजी समरसॉल्ट मूव करके उसको धोबी पार्ट मार के गिराया. 5 पॉइंट का दाव लगाया. 5 पॉइंट का दाव, नॉट नीडेड एट ऑल, राइट. आई एम सेइंग stick to facts. I'll give an example of a beautiful Hollywood movie, $1 Million Baby, Clint Eastwood, right? उसमें the movie ends with a boxer को चोट लग जाती है, वो paralyzed हो सकती है and she dies. That's a sad end to the movie. And it was such a riveting drama. It won Oscars, right? So I'm saying
sports में there is enough drama. Please don't add drama to it. And Amir Khan, whatever, right, perfectionist and all that, he should stick to facts. Yeah, I completely agree, and I really do believe one of my favorite films, in fact, among the couple of favorite films I have, one is Hindi cinema's Pan Singh Tomar, which is Tigmanshu Dhulia's one of my absolute favorite films of both the director Irfan and also. the actor, Irfan, who plays, he plays the lead in that film. जो जिस तरह से he's been trained, he goes into training for a very specific reason, कि खाना मिलेगा, हाँ खाना मिलेगा, मुझे बहुत भूख लगती है, लेकिन जिस तरह से उसने he's actually his strides, the way he strides and the way he takes that the whole circuit is, you cannot think it's not an athlete. You make me believe I will buy into your movie. It's the same thing like Chariots of Fire. When you see a human running, it's one of the most beautiful things in the world. And उसमें वो जब last में दिखाते हैं ना, वो जब when they're on the ocean and on the beach and they're running and with that lovely background music swelling, I love that whole thing. और इसमें जो पान सिंह तोमर में यही दिखाया है कि इरफान जो एक डाकू नहीं, डकैत नहीं, बागी है। डकैत तो पार्लियामेंट में होते हैं। तो जिस तरह से the way he embodies a runner's not just physicality but his soul, I thought that was brilliant. What one thing, एक जो प्राइड होता है ना एक स्पोर्ट्स और एक ईगो होता है, इफ अ टॉप एथलीट में, हर एथलीट में होता है, the thing that Irfan conveys, that ego in a athlete and also in a bagi, not a dagat, right? The whole pride, he's not doing anything illegal. He was wronged and he's taking a stand, right? So it's not like he was apologetic to anything. I think that is very true also for a sportsman. Like these are the people who have seen the greatest of pressure. They have delivered in front of, say, 150,000 and 1 million people watching on television. With that comes a sense of pride, which they always wear on this list. But on that note, I wanted to ask you this whole business about individual pride. वो तो athlete हो या कोई sports person हो, उसमें होना ही चाहिए. If they don't have it, they can't win. लेकिन ये जो conflation आजकल हम लोग कर रहे हैं ना, कि अगर स्पोर्ट्स है तो इट हैज टू बी अ नेशनलिस्टिक स्पोर्ट्स ड्रामा, ये क्यों ऐसा है? See, I wouldn't totally rule that out, that it matters a lot when they play that India jersey, India cap, tricolor, national anthem, वो matter करता है. Like I have seen the greatest of players, they become teary-eyed. I think Siraj did it once. I've seen quite a lot when they're standing there and they understand the whole journey of theirs, that I'm among the 11 people in a country of billion where I think every other guy plays cricket. I have made it here. So then it matters a lot to them, right? That अब मुझे खेलना है, अब मुझे deliver करना है. They remember the pains of their parents, the sacrifices of their coaches, everything comes to their mind. So that makes them not just sentimental but also inspired. So to a certain extent, maybe for a person who's not represented country, he will never understand that. But I think wearing that jersey and the cap, it does matter for these people. Yeah. You mentioned पान सिंह तोमर. उसी के अराउंड एक और मूवी आई थी, भाग मिल्खा भाग. फरहान अख्तर प्लेड मिल्खा सिंह. बट उसका भी जैसे संदीप से कहा ना कि मसाला डाल देते जानबूझ के. मुझे एक्चुअली थोड़ा फैक्ट चेकिंग करना भी था. आई वांट टू नो कि जो रोम ओलंपिक में जो भाग मिल्खा सिंह दौड़े थे. They talk about the world record which never happened. They say that he was leading at one point which he wasn't. And then he turned back. Yeah, the turn back is also a myth, which also people say it never happened. But I don't know. See, after a point, it happens that if you ask Milkha Singh, he also started saying that, yeah, these are facts, right? So who wants to come in the way of a good story? Yeah, in fact, I thought he was a consultant. Wasn't he a consultant? He was always part of it. He was. Exactly. So even post movies also, he said that he was saying that, हाँ ठीक है, इसमें क्या problem है? So then you think, but again, like I'll repeat the same thing again. There's no need to do that. Sports is so full of drama, so full of gravitas. So just leave it at that. ना क्यों आप उसको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं. As I said that हम धोनी के मूवी में धोनी ने 6 छक्के मार के इंडिया को जिता दिया, हम क्यों नहीं डाल रहे? डालिए फिर उसमें भी, राइट? तो क्योंकि वो इतना लोगों के दिमाग में है, people will call it out. So I think then why are you undermining अच्छा, the ये other भी sports? होता है कि डायरेक्टर्स फिल्म मेकर्स वांट टू प्ले सेफ आल्सो, बिकॉज जैसे यू मेंशन धोनी मूवी के साथ भी मेरे को थोड़ा सा बस एक प्रॉब्लम लगता है कि बिकॉज धोनी टुक सम डिसीजंस दैट वर एक्चुअली ही वाज ब्लास्टेड बाय मीडिया बिकॉज ऑफ दैट. उसमें एक प्रॉब्लम है कि आजकल क्या है, sports people are surrounded by agents, representatives, all those people. If a player gives their
consent to go ahead with the movie can be made, or it can be called a real biopic, right? Yeah. Now, as soon as you go for a consent, he will always demand what he wants to see, right? Then it is not your call. So whatever he wants to show, it will be shown, right? In case if you want to do an independent movie, as a biopic or whatever, right, on a career or a life of a great cricketer or a player, but then again, then you don't know the insight of it. Like you would rather want the person who movie is made to be part of the project, right? So usme thoda But I wanted to complex actually hai. at this point also mention one of my favorites is Nagesh Kukunur's Iqbal. Iqbal, yeah. है ना? Iqbal, what a lovely film. Absolutely. Because it had no stakes. Right, Yeah. right. There were none of these key And it was not a agents and- biopic also, no? Yeah, it was just about a character, Yeah. and it's about a sport, and it's about a coach, Right. and it's about like a situation where and combining that with disability. I thought without any sentimentality, without any concessions. Absolutely. इतना अच्छा उन्होंने it वो was पूरा one of the early movies in Indian cinema, which a sports movie or a cricket movie that doesn't end with a last ball 6, which has been a formula. हर cricket movie में last ball में छक्का मारना ही पड़ेगा आपको, है ना? ठीक है? हाँ, सिवाय आप- इकबाल के। हाँ, इकबाल में कोई there was no need for that 6. Yeah. बट अदर देन क्रिकेट और भी जैसे मूवीज जो बनी, एक रश्मि रॉकेट फिल्म है, दैट वाज ऑन ड्यूटी चंद की जो स्टोरी है, या फिर साइना हो गई या मैरी कॉम हो गई, इसको भी लेकर के बहुत ज्यादा है कि दे आर नॉट वेरी ट्रू डिपिक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. ये मतलब हाउ डू यू सी? मेरी कॉम मतलब मेरी इट्स अ कॉम में तो ये प्राइम भी था कि एग्जांपल है ना हाँ. कि एक तो प्रियंका चोपड़ा को लिया था, और मेरी कॉम हरसेल्फ कुड हैव बीन इन हर ओन मूवी, लेकिन क्योंकि प्रियंका वाज ए लिस्ट स्टार, शी गेट्स हर ओन फैन बेस इनटू द थिएटर्स. इतना डरते हैं लोग. अगर आप डरते हैं तो फिर बनाते क्यों हैं? मुझे आई एम इन फुल अग्रीमेंट विद व्हाट संदीप इज सेइंग. यू डोंट नीड टू ओवर ड्रामेटाइज एनीथिंग. क्यों करना चाहते हैं? मेरी कॉम की जिंदगी इतनी इंस्पायरिंग है ना? और उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है, जिस तरह से दिखाई है फिल्म में, सारी की सारी सही है, लेकिन वो स्टार लेकर आए हैं क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर इसको लेकर आते हैं तो कौन देखने आएगा. और इसमें रेसिज्म की बात भी है. नॉर्थ ईस्ट कैरेक्टर है, और हमारे देश में आजकल नॉर्थ ईस्ट मतलब आजकल क्या, इतने सालों से ये चला आ रहा है, और इतने सालों से ऐसा लगता है कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा. इट्स अ डीपली सैडनिंग थिंग कि अगर आप इस तरह के लोगों को अभी तो that happened right in Dehradun. Right. One person was killed, one young man was killed, his life was snuffed out because he turned out to be in the opinion of 5 or 6 goons, कि वो वहाँ से लगता नहीं है, कहीं और से लगता है, तो आप उसको किसी को जान से मार देंगे क्या? तो इस तरह की चीज़ें हमारी फिल्मों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी करती हैं, उनकी कास्टिंग को इम्पैक्ट करती हैं, और जिस तरह से फिर वो बनती है, लाइक द लास्ट बाउट. आप अगर इस तरह की फिल्म, अगर रेजिंग बुल देखिए, मुझे लगता है इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्लोबली, इफ यू लुक एट स्पोर्ट्स ड्रामाज, इट्स आउटस्टैंडिंग. और आप अगर रॉबर्ट डी नीरो को देखें उस पिक्चर में, उस जिस तरह से उसने अपने को, आपने देखी है वो फिल्म? अच्छा, बट यू रिमेम्बर संदीप व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन द रिंग. और जिस तरह से वो बाउट्स करते हैं, वो ऐसा नहीं लगता कि वो कोई पिक्चर दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम सच में वहाँ हैं. तो हमारे में क्यों नहीं मेरा मतलब है कि इंडियन सिनेमा में क्यों नहीं इतनी हिम्मत है कि हाँ, हम इस तरह की पिक्चर भी बनाएं कि जिसमें यू कैन स्मेल द रिंग, यू कैन हियर द साउंड, आपको एम्पलीफाई कुछ भी नहीं करना पड़े. मुझे तो if you want to see a stark contrast between the two movies, half screen if it's possible by science or technology, you watch Raging Bull, और half screen में आप 11 minutes of climax in a movie called Apne, where Sunny Deol मतलब it is one of the most atrocious thing ever done on cinema in the crowd. So Sunny Deol is for endlessly getting beaten, like 10-11 round bout, the other guy is hammering, ऐसे दोनों आंखों से उसको ऐसे खून निकल रहा है दोनों से, and then उसका आई एकदम swollen हो जाता है, then धर्मेंद्र comes with a scalpel और उसको यहाँ पे ऑपरेट करता है और वो आंख खोल लेता है. So I'm saying, how can you take all these things seriously, right? So I'm just saying the kind of
So this is seriously, how will somebody take you seriously when you show these kind of things, right? पर ये तो मुझे लगता है ये तो फिल्म मेकर्स की प्रॉब्लम है ना, कि वो और एक्चुअली नहीं, उनकी भी नहीं है, हम लोग भी स्वॉलो कर ही लेते हैं ना, हम लोग भी बैठ जाते हैं ना, देख ही लेते हैं ना, हम वी डोंट वोट विद आवर फीट। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि यदि आपको पसंद नहीं आए पिक्चर या आपको लग रहा है कि नहीं, तो यू हैव द पावर, आप मत खरीदिए ना टिकट, आप नहीं जाइए ना थिएटर। आपको तो मिलते रहते हो डायरेक्टर्स से जो ये लोग कहते हैं कि ये ना ऑडियंस को यही समझ में आएगा, या ये ना वो बी टाउन वाले लोग ऐसे ही बॉक्सिंग देखते हैं, अगर हमने खून और वो ऑपरेशन रिंग के अंदर नहीं दिखाया तो लोग डू यू थिंक दैट, हाँ, मतलब आई एम सेइंग, डू द directors and whoever they are, they actually undermine the crowd so much. They do, of course they do, and it's convenient for them ना, it's lazy filmmaking, फिर उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप उसको लीपा पोती कर दीजिए, आप खून लगा दीजिए, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ these are signifiers ना, आप लगा दीजिए चेहरे पे खून, और उसको फिर उसी को खून भरी चेहरा को अगर उसी को उसने मारा लगा कर दो और he falls back on the ropes, है ना, तो बस फिर हो गया ना, ताली बज गई। उसके रिंग के अराउंड एक मतलब कोई मेला लगा हुआ है, उसकी वाइफ आ रही है, उसका बच्चा आ रहा है, उसके अपोनेंट का वाइफ और बच्चा आ रहा है, उसका भाई हॉस्पिटल में डेथ बेड से उसको टीवी पे देख रहा है, फिर धर्मेंद्र आ रहा है, मतलब बॉक्सिंग बाउट में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ही नहीं होता, और हमको भी जिन लोगों को पता है वो लोग, उनको भी मालूम होता है, लेकिन हम लोग भी बाय इनटू दिस काइंड ऑफ मिथ, बिकॉज हमको और कोई फिल्म, मुझे लगता है कि अगर हमको वी गेट कंपैरिजन्स, अगर हमको मिले ना कि ये वाला असली ड्रामा है और ये नहीं है, लेकिन 90% ऑफ आवर फिल्म ऑफ whether they are sports or not are fully like this, we are so enslaved to melodrama कि हम लोग भूल जाते हैं कि ड्रामा भी एक चीज है, हर एक चीज को हम उसके ऊपर चढ़ा चढ़ा के कवर परोसते हैं आपके लिए, और हम भी और ऑडियंस भी है कि मेहनत नहीं करना चाहते, बट तो ये आप भी जो है परोसी हुई चीज को अगर आप कोई आपको मुंह पे लाके खिला दे, तो आप क्यों आप अपने दांत चलाएंगे। बट शुभ्रा, ये भी तो ना कि अब मूवीज चल भी तो नहीं रही है, जितने भी बायोपिक्स बन भी रहे हैं पिछले कुछ साल में, जैसे मैंने जो नाम लिया रश्मि रॉकेट या साइना वगैरह, कमर्शियली भी दे आर नॉट वेरी सक्सेसफुल मूवी। बट इसमें दो रीजन, एक तो दीज आर ऑल विमेन सेंट्रिक फिल्म्स, और हमारे देश में सैडली विमेन सेंट्रिक फिल्म, चाहे वो स्पोर्टिंग फिल्म हो या कोई रिवेंज ड्रामाज हो, उसके लिए यू नीड अ वेरी पावरफुल फीमेल एक्टर, एक बात है, और दूसरा ये भी है कि पोस्ट पैंडेमिक वैसे भी लोग थिएटर्स में नहीं आ रहे हैं, है ना, तो अगर आप उस तरह की पिक्चरें दिखाएंगे तो फिर getting audience into theaters now has become such a challenge कि आप स्पोर्टिंग फिल्म दिखा लीजिए, या यदि आप कोई इवेंट फिल्म दिखा रहे हैं जिस तरह की RRR है, या फिर अपनी धुरंधर है, या फिर इस तरह के लोग देखने आएंगे, क्योंकि इट्स बिगर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ। लेकिन जो फिल्में जो हैं, जो दैट ह्यू क्लोज टू रियल लाइफ स्टोरीज, वो बहुत मुश्किल हो गई हैं एक तो चलना, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन, दो देयर इज अ चैलेंज, चंदू चैंपियन अभी आई थी, वो कार्तिक आर्यन की पिक्चर थी, मैदान, नहीं लोग, हाँ नहीं, मुक्केबाज वाज अ स्टनिंग मूवी, मुक्केबाज वाज एन आउटस्टैंडिंग, विनीत इज वन ऑफ इंडियाज बेस्ट एक्टर्स, एब्सोल्युटली, एंड आई हैव नोन बॉक्सर्स इन पटियाला और हरियाणा, ही इज एक्चुअली स्पेंट मंथ्स विद देम, एंड यू सी हिज बॉक्सिंग, यू सी हिज फ्रेम, इट इज द फ्रेम ऑफ अ बॉक्सर, द काइंड ऑफ एफर्ट ही इज टेकन, बट सैडली यू से इवन दैट डिडंट वर्क, राइट? नो, इट डिडंट वर्क बिकॉज it was one of those middle, एक तो या तो सबसे बड़ी पिक्चरें आती हैं, या आजकल आप लोगों को आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे दिखा लीजिए पिक्चर, आपको थिएटर्स में आजकल मुझे लगता है कि लाना लोगों को सबसे मुश्किल काम है, और ये प्रॉब्लम कहीं जाने वाली नहीं है, इट इज गोइंग टू बी समथिंग दैट एवरीबॉडी इज फेसिंग टुडे। यू टॉक्ड अबाउट पैंडेमिक, और सबसे ज्यादा मेरे को पैंडेमिक की वजह से जो अफसोस लगता है ना, वो 83 को लगता है, बिकॉज दैट वाज अ मूवी पीपल वर एक्सपेक्टिंग, एंड बिकॉज दैट वाज द स्टोरी ऑफ 83 इन अ सिनेमा स्क्रीन, बट स्टिल मतलब सेम टाइम पे फिल्म लाइक पुष्पा इज रिलीजिंग, और पुष्पा जो है वो इतना कलेक्शन कर रही है, एंड 83 को पीपल जस्ट इग्नोर्ड इट, कैसे आप इतना बड़ा इवेंट है यार, पहला वर्ल्ड कप इंडिया जीती है, नोबडी वेंट टू थिएटर टू। इनफैक्ट वो जो पुष्पा जो पिक्चर थी, वो भी 80s की बॉलीवुड फिल्म ही तो थी, वो थी क्या, और अपनी एक्चुअली
में जो 83 में जो इतनी बड़ी विन हमारी थी, और आई थिंक सबके सब, मुझे तो as someone who follows cricket but is not obviously not like you, I thought all of the actors did a good, they had taken solid pains, है ना, अच्छी तरह से उन्होंने करा था काम उसमें. And the script was, the story was great, and the whole narration was nice through the voice of a manager. They go to England and the problems they face. Very nice. बट वही एक्चुअली मेरी भी जैसे बहुत लोगों से बात हुई तो उनका कहना है, जैसे मैंने धोनी फिल्म की बात की है इसकी, कि people actually they don't want to see the highlights. आप चौका छक्का अगर दिखा रहे हो तो वो तो हमने देख लिया है. मुझे आप ड्रेसिंग रूम की चीजें दिखाओ, अंदर में क्या बातें हुई है, डिसीजन जैसे क्यों धोनी ने जोगिंदर शर्मा को T20 का फाइनल में ओवर दे दिया, या फिर क्यों बलविंदर संधू को पहला ओवर दिया गया जिसमें उसने गॉर्डन ग्रीन स्टू आउट कर दिया. तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, वो सब दिखाओ तो ज्यादा मजा आएगा. But again, like, does Dhoni want to tell the world that why did he give to Joginder and not to Harbhajan Singh, right? So people are very conscious about their image, their place in history, what the narration should be. So as soon as you get a player on board whose movie is being made, he'll be selective about what he wants to share and what he doesn't want to share. So उसमें तो थोड़ा problem हो ही जाता है. Right? And talking I think worst movie biopic would be Azhar, in case if you guys have seen. But वो तो बोलते भी नहीं कि biopic है. Right? But he had endorsed. Where he says he has. But he says कि नहीं मेरी स्टोरी नहीं है. हाँ मैं आ जाऊंगा प्रमोशन में, लेकिन मेरी स्टोरी नहीं. ये क्या मतलब है? और लास्ट में he gets a clean chit from everything. लेकिन talking of female characters playing sporting, we were talking about one of your favorite films, which is Ghumar, right? Yeah. You'd really like that. Yeah. The actress Saimi Kher, she was damn good. Overall movie I wouldn't want to comment, right? वो तो इतना अच्छा नहीं था, but the way she and it's a nice storyline. The plot is damn good. A girl loses her hand and she comes up with this weird action. Like, who would think of making a Bollywood movie from that, which these guys did, and conviction. But yeah, there was a few cliches. एक तो अभिषेक बच्चन का हाँ, मतलब एक वो होता है कि आप exaggeration. और आई थिंक दैट इज अक्रॉस, आई थिंक इवन इंटरनेशनली, एक ड्रंक आउट ऑफ वर्क कोच का जो डिपिक्शन होता है काफी मूवीज में, जो कुछ नहीं कर रहा वो ऐसे पड़ा रहेगा, नहीं मैं, और फर्स्ट इज बी डिसमिसिव, ना तो कुछ नहीं कर सकती, फिर देन सडनली ही विल से ओके आई विल सी द स्पार्क इन यू एंड आई विल टेक यू टू द टॉप. सो दैट इज अ ह्यूज क्लीशे इन स्पोर्ट्स मूवीज व्हिच कुड हैव बीन अवॉइडेड, बट नसीरुद्दीन शाह डिड सेम इन इकबाल आल्सो, बट वो कन्विंसिंग लग रहा है, इसमें शायद नहीं लग रहा है, वो बात है. अगेन वो नसीर और अभिषेक थोड़ा तो कुछ actually the same role with Clint Eastwood played in Million. Same. Drunk coach out of work, and then he sees the spark and he lives his dream through the players. Through the player. But this is the thing, right? Tropes are tropes until you refresh them, absolutely. right? And in sporting dramas where the win is the win, right? Who remembers the losers? तो वो जीत में जितनी भी जी जान लगा देते हैं. इसीलिए अगर, लेकिन जिस तरह से अगर आप उसको दिखाते हैं तो then that is what really makes or breaks a film. See, it's always the case of an underdog winning. That's a timeless story which always works. वही सेल करेगा. But same thing अगर आप वो देखो, another sporting movie जो जीता वो सिकंदर, it is वही movie है, underdog wins, but it was done so beautiful. It is so relevant even today. And cycling को उन्होंने इतना exciting बना दिया इंडिया में, right? वो भी आमिर खान की. We have come back full circle to आमिर खान, है ना? एक तो सर आपने जैसे मुक्काबाज की बात की ना, उसको मैं जरूर टच करना चाहूंगा. मुझे याद है अनुराग कश्यप की एक फिल्म आई थी रमन राघव, तो उसका जब PR हो रहा था ना, तो मैं उनका इंटरव्यू किया था, तो उस वक्त बहुत बायोपिक बनती थी. तो आई आस्क्ड अनुराग कि यार इतना बायोपिक लोग बना रहे हैं एंड यू आर मेकिंग अ मूवी ऑन रमन राघव, एक क्रिमिनल के ऊपर, तो आप क्यों नहीं बनाते हो, कोई धोनी पे बना दो या सचिन पे. तो ही सेड कि यार देखो, एक तो ऑनेस्ट डिपिक्शन होगा नहीं, जो आपने अभी बोला ना कि द स्पोर्ट्स पर्सन विल नॉट एग्री कि भाई ये चीज़ आप दिखा दो. तो उसमें जब ऑनेस्टी नहीं है तो फिर मैं क्यों दिखाऊं. मैं अगर बनाऊंगा तो मैं रियलिटी दिखाऊंगा. एंड फिर 4-5 साल के बाद जब मुक्काबाज आई, तो वाकई में द वे ही शोड द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर जो कितना कास्टिज्म होता है इन सब चीज़ों में, ये सब मुक्काबाज. हाँ बिल्कुल. और मुझे तो लगता है कि विनीत कुमार सिंह जो हैं वो he is, like I said earlier in our discussion, I think he is one of our best actors. He's never really been given his due, except for last year when he got couple of supporting roles in movies that have done very well, which for the one of them includes Shaba, and one more I think वो Super Boys of Malegaon. हाँ, Super Boys of Malegaon, जो मुझे फिल्म इतनी अच्छी नहीं लगी थी, but I always enjoy watching him. और इसमें I think अनुराग कश्यप की जितनी भी फिल्में हैं और जितना भी वो
जिस तरह की वो कैरेक्टर्स दिखाते हैं ना, दे आर सो क्लोज टू वेयर दे कम फ्रॉम. वो जमीन से जुड़े हुए लोगों को दिखाने में जितनी उनकी स्ट्रेंथ है वो कमी है. और पर्टिकुलरली फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बेल्ट ऑफ यूपी जहाँ पर ये पिक्चर सेट करी गई है, ये जो मुक्काबाज, क्योंकि उसमें जो जिस तरह का करप्शन है, लो लेवल करप्शन इन स्मॉल टाउन्स, दैट इज सो ब्यूटिफुली डन एंड आई थिंक विनीत डिड अ ब्रिलियंट जॉब. लेकिन यही है कि अगर आप स्वेट एंड ब्लड दिखाते हैं तो हमको सब सोरिंग म्यूजिक चाहिए, हमको उनकी तरह इर्द गिर्द लड़कियाँ चाहिए सुंदर सुंदर, और अगर ये सब नहीं है तो हम कहेंगे यार आपने तो डॉक्यूमेंट्री बना दी, हम क्यों देखने जाएं. तो ये हमारी और आपकी पहले भी बात हो चुकी कि ये डॉक्यूमेंट्री से हम लोग इतना डरते क्यों हैं? Why are we so scared of realism? I think this is a question that is in the mind of all the filmmakers who are making or who are even dreaming about making movies on sports. No, again, like as we discussed earlier, Mukkabaz is about, I think, which we see or we encounter all the time as sports journalists. There are also millions of people who don't make it, right? They don't even reach it to the state level. This is the story of this guy. The whole frustration. They're not sure about their jobs. There's huge bias in selection, be it favoritism, be it casteism, be it anything, right? So this again, as we said, that it is a movie of an underdog who remained an underdog, right? Which is again as you said, that वो trope नहीं है, but उन्होंने दिखाया and it turned out to be a great movie. People didn't watch it. It's an absolutely different story, right? There are been biopics which people have not seen, but that was a genuine and very honest effort. ये चक्कर ये है कि एक हम लोग को we are conditioned to demanding और wanting payoffs, कि इस पिक्चर में पे ऑफ क्या है यार, हमको यही दिखाए जा रहे हो आप, हमें जीत नहीं दिखा रहे हो, हमको जीतना है और ये जीतना है, फर्स्ट आए हो कि नहीं, ये हमारी अपनी शिक्षा प्रणाली पर सीधा सीधा एक मैं तो कहती हूँ कि अगर ये सब लोग भूल जाए ना कि क्लास में कौन से नंबर आए हैं, अव्वल नंबर आया कि नहीं आया, तो इस तरह के जो पूरा जो एक हमारा पूरा एक सोशियोलॉजिकल बेंट है that to come first in class is a thing, तो वो ये कनेक्शन है. No, actually you say very right. Just आजकल भी when a parent decides which sport a child should take, as in that should never be the case, let the child decide, but they do that. यार क्रिकेट खेलो, कुछ ना कुछ आईपीएल में तो हो ही जाएगा, बैडमिंटन खेलने से या फिर टेनिस खेलने से, हॉकी खेलने से कहाँ तुम्हें कुछ पैसा मिलने वाला है. So I'm saying, as you say, that payoff is something which the movie makers do it, the parents do it, everybody does it. I mean, हमने तो सोचो अभिषेक की बात कर रहे थे कि वो कबड्डी में अगर वो now he is the face of Indian कबड्डी, तो कोई फिल्में आएंगी तो कबड्डी तो बहुत सारी फिल्मों में आती है और जाती रहती है. शाहरुख खान has also played a कबड्डी player in some ways, in जोश also I think परदेश में भी है. But he's actually done a massive thing for basketball. Basketball, which is that Kajol Shahrukh. No, I'm telling you, कुछ होता है. I was speaking to Shivani Nayak, who covers basketball for us. So she was saying Geetu John, who's our top basketball player in the country, she picked up basketball after watching this movie. And she said that there became a trend कि बच्चे कॉलेज में basketball हाथ में जाना was the coolest thing to do, right? So there are ways till people get inspired. It is not always by a Dhoni movie. It can also be Shah Rukh having a basketball in his hand. Correct, so you never know who inspires who. But he's right. But I have to also break in and tell you that Karan Johar is deeply, he's dialed back on this whole business about Kajol being a tomboy in the first half and the second half वो उसका आंचल ऐसे कर देता है इसलिए जीत जाता है और वो बास्केटबॉल में मतलब now he says yes I shouldn't have done that. तो I'm so happy to hear कि वो she did inspire. That holding that basketball was reason enough for people to actually become national and play for India, not just a random guy. Wow. But नहीं, आजकल आप कितनी भी सोसाइटी चले जाओ ना, एक बास्केटबॉल का वो रहता ही रहते खेलने के लिए, तो इंस्पायर तो किया ही सर किया नहीं, ऐसी बात नहीं. बढ़िया. तो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट और हमारा एक प्रथा है कि हम लोग रिकमेंड करते हैं 2 मूवीज अपने ऑडियंस को, और जो कि आज स्पोर्ट्स की बात है तो
आप कोई 2 मूवी रिकमेंड करना चाहोगे? मुक्केबाज डेफिनेटली दे शुड मुक्केबाज, वॉच, या and? एंड इफ आई थिंक आई गेस चक दे तो सबने देखी होगी। उसके अलावा बता दो। आई थिंक बहुत पुराना, थोड़ा इंटरनेशनल भी चलेगा। हाँ, तो अब बहुत पुराना एक मूवी आई थी विच वाज माय फेवरेट ग्रोइंग अप इज लाइक प्रीटी लेट। एक आई थी एस्केप टू विक्ट्री, एक मूवी थी Escape to Victory। या इट हैज सिल्वेस्टर स्टैलोन एज द गोलकीपर Yeah। एंड इट हैड रियल प्लेयर्स, पहले भी उस मूवी में था। Oh। सो इट वाज अ फिक्शन मूवी दैट दे ऑल आर प्रिजनर्स इन अ जेल, और एक उनको लास्ट दिन एक फुटबॉल मैच खेलना है अगेंस्ट द जर्मन्स, और वो वहां से कैसे एस्केप करते हैं। तो ड्रेसिंग रूम में उनका एक टैंक होता है, वहां से वो कुछ खोदते हैं, और बहुत अच्छा मूवी है। बेसिकली एक अब इंटरवल हुआ है और उन लोग को एस्केप करना है, लेकिन वो मैच भी जीत सकते हैं। So they go and play the match and then they run away because the crowds come in and there's a crowd and they disappear in the crowd. It's a beautiful movie, you should watch. Okay, I think YouTube में मिल जाएगा। I'm going to recommend both international. One is Raging Bull, my all-time favorite film, which is literally I can watch कितनी भी बार दिखा दो मैं बैठ के देख लूंगी। और मुझे रॉकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। दैट्स इट्स इन द मेन स्ट्रीम जॉनर, बट क्या कितनी बढ़िया। रॉकी एक मूवी थी अनुपम खेर की, ही इज अभी रिसेंटली आई है क्या यार, वो बॉक्सर बना है। अनुपम खेर इज द बॉक्सर, और वो अमेरिका में जाकर के ही इज अ रॉकी फैन। आप देखे होंगे यार। वो मुझे याद नहीं आ रही है, बट आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। यू नॉट द इंडियन रॉकी, नो? नहीं, संजय दत्त की नहीं ये दूसरी वाली है। Sylvester Stallone, absolutely, Sylvester Stallone, you talked about him, so therefore I remembered Rocky, Raging Bull, and can I cheat? Can I get one more? Yeah, of course. I wanted to also talk about Chariots of Fire, which I think is absolutely fantastic. Please, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप उसको ढूंढिए और आप देखिए, and I guarantee you a great time at the movies. But I think the Raging Bull is a very heavy movie. अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो जाए उसके बाद आप लास्ट 10 मिनट्स वो अपने देखिएगा। My recommendation, just the 10 minutes. ठीक है, चलो। एंड मेरी तरफ से इकबाल जरूर देखे। एंड एक और मूवी हिप हिप होता है जिसकी हमने स्टार्टिंग में बात की, क्योंकि चक दे इंडिया से पहले भी एक कोच थे हमारे, राज किरण वाज द कोच, तो यू शुड वॉच। प्रकाश झा की वो मूवी है हिप हिप होरे। एंड सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीक फिर आएंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ।